हाय एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हितेश नरवाल। 29 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे। क्या लगता है मार्केट्स के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंट्राडे में क्या कुछ देखने को मिलेगा एंड शॉर्ट टर्म में आपके इंडाइसेस किन लेवल्स के ऊपर जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। आपको बताया था कि ऊपर की तरफ अगर निफ्टी यहाँ से ओपन होके ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ 26,000 जो ये वाला लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आपकी एक छोटी सी ट्रेड यहाँ से बनती है। आपका पहला टारगेट 26,000 का ही था। उसके बाद 26,000 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस बताई थी एंड बताया था कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। कहाँ तक गिर सकती है? 25,850, ये था आपका टारगेट। वही हुआ, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिरी, 25,850 तक के आपको टारगेट निकाल के दिए। उसके बाद वही जो आपके प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी 25,950, उसी के आसपास आके मार्केट क्लोज हो गई। अब बात करते हैं कल की। कल निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है, तो सबसे पहले चलेंगे इसके वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी दिखती है, देखिए वीकली चार्ट को देखोगे तो क्लियर दिखता है कि ऊपर की तरफ जो आपको 26,000 जो आपको ये वाला लेवल बताया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब भी आपकी निफ्टी 26,000 से नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो इसके बाद आगे क्या हो सकता है, देखिए आपको बताया था कि यहाँ से नीचे की तरफ एक रीटेस्ट पॉसिबल है। कहाँ तक का पॉसिबल है? सबसे पहला लेवल तो 25,600, यहाँ तक। इसको ही ब्रेक करता है तो 25,500 तक का रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो निफ्टी डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो सकती है। लेकिन एक पॉसिबल रीटेस्ट है 25,500 तक का। इसको रीटेस्ट करके हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर मोमेंटम में निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है तो आपको हायर लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। क्रूशियल लेवल रहेगा आपका 26,000 का। 26,000 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी तो ऑल टाइम हाई के ऊपर भी निफ्टी आपको जाते हुए दिख जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए 25,500 को माइंड में रखो, यहाँ तक का रीटेस्ट हो सकता है। अब चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसे दिखती है, देखिए डेली चार्ट के ऊपर भी आपको क्लियर दिखेगा कि जो आपका यहाँ पे निफ्टी अटकी हुई है, जो कि आपका जोन है 26,000 का, यहाँ से सेम वही हमारा एनालिसिस रहेगा। नीचे की तरफ रीटेस्ट पॉसिबल है 25,500, यहाँ तक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। क्योंकि अगर आप आज की कैंडल भी देखोगे तो आपकी इनडिसिसिव कैंडल है, क्योंकि सेम जो आपकी प्रीवियस क्लोजिंग थी उसी के ऊपर आज निफ्टी क्लोज हुई है। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में निफ्टी कल किन लेवल्स के ऊपर जाते हुए दिख सकती है। सो 15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं एंड देखते हैं। देखिए सेम जो हमारी क्लोजिंग कल की थी वही हमारी आज क्लोजिंग हुई है। सो हमारे लेवल्स भी सेम रहेंगे। अगर निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ चलती है तो पहले सिंपल 26,000 का लेवल देखना होगा। 26,000 को क्रॉस करती है तो 26,100 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ सिंपल से आपके टारगेट होंगे 25,850। इसको ही ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ 25,800, यहाँ तक के टारगेट इंट्राडे के अंदर निफ्टी निकाल के दे देगी। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको सेंसेक्स के अंदर मैंने क्या बताया था कि ऊपर की तरफ 85,000 जो ये वाला जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वही हुआ, 85,000 से एग्जैक्ट सेंसेक्स नीचे की तरफ फिसला एंड नीचे की तरफ आके आपको टारगेट बताए थे। पहला था 84,500, इसको ब्रेक करता तो दूसरा टारगेट था सीधा 84,250। दोनों टारगेट सेंसेक्स ने निकाल के दिए हैं। अब सेंसेक्स के अंदर आगे क्या हो सकता है, चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर जाके इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करेंगे। सो वीकली चार्ट ओपन करते हैं। देखिए एनालिसिस वही सेम रहेगा कि ऊपर की तरफ जो 85,000 जो आपका यहाँ पे ये वाला जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ से पॉसिबल है एक रीटेस्ट आ सकता है। पहला लेवल देखना को क्या होगा आपका, पहला लेवल होगा आपका ये वाला 84,000। 84,000 तक अगर मैं इसको हल्का सा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये लेवल बनता है आपका 84,000। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ 83,000 तक का भी रीटेस्ट आ सकता है। देन पॉसिबल है 83,000 से सेंसेक्स दोबारा ऊपर की तरफ आए एंड ऊपर की तरफ जाके ऊपर के टारगेट्स को हिट करे। लेकिन अगर यहाँ से चीज़ें आपके मोमेंटम में ऊपर की तरफ निकलती हैं, 85,000 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको हायर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 85,000 का लेवल आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ सेंसेक्स निकल जाएगा। डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा दिखता है, सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। सेम निफ्टी की तरह यहाँ पे सेंसेक्स अटका हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो इस जोन के अंदर सेंसेक्स 84,000 एंड 85,000 के बीच में अटका हुआ है।
यहाँ से आगे क्या हो सकता है, सेम वही इतने बड़े मूव के बाद रीटेस्ट आ सकता है। नीचे की तरफ कहाँ तक का आ सकता है, 84,000 एंड यहाँ से भी नीचे 83,000, यहाँ तक सेंसेक्स नीचे की तरफ फिसल सकता है। ऊपर गया तो आपको हायर लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे अगर 85,000 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो। अब बात कर लेते हैं इसके इंट्राडे लेवल्स की। 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाएंगे एंड देखेंगे इंट्राडे में सेंसेक्स किन लेवल्स के ऊपर जा सकता है। देखिए सेंसेक्स की भी सेम वही क्लोजिंग है जो आपकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, अराउंड 84,700 के आसपास सेंसेक्स चल रहा है। अब यहाँ से अगर सेंसेक्स ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ सीधा सा पहला टारगेट होगा 85,000। फर्दर इसको ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ मोमेंटम में निकलेगा तो 85,300 इन लेवल्स तक सेंसेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है। वहीं पे अगर नीचे की तरफ आता है 84,500, ये होगा आपका पहला टारगेट जो कि हमारे कल के टारगेट्स थे एंड इससे नीचे आएगा तो सेम वही आपका 84,250। जो हमारे कल के टारगेट्स थे वही हमने सेम आज के लिए भी मीन्स आपके वेडनेसडे के लिए सेम टारगेट्स रखे हैं। ऊपर की तरफ 85,000, फर्दर ब्रोक करता है तो 85,300, नीचे की तरफ आपका 84,500 एंड 84,250। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का क्या हाल है। सो बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जो ये वाला जोन है जो बनता है आपका 58,000, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वही हुआ। ऊपर से बैंक निफ्टी भी आपके नीचे की तरफ फिसली, नीचे की तरफ आपके टारगेट्स थे, पहले आपको बताया था कि 58,000, यहाँ तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिर सकती है एंड 58,000 को क्रॉस करती है तो 57,800 एग्जैक्ट बैंक निफ्टी ने टारगेट्स निकाल के दिए हैं। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, वीकली चार्ट को ओपन करते हैं एंड वीकली चार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं। देखिए 58,000 से हाल फिलहाल बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। सॉरी, मैंने आपको पिछली बार रेजिस्टेंस बताया था 58,500, यहाँ पे ये वाला जोन रेजिस्टेंस है। अब इसके आगे क्या हो सकता है, देखिए 58,000 का लेवल क्रूशियल है। अगर इससे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ फिसलती है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी नीचे की तरफ का रीटेस्ट आ सकता है। पहला रीटेस्ट कहाँ से आएगा, 57,500, यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन अगर इसको भी तोड़ता है तो सीधा 57,000 के आसपास बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ फिसल सकती है। लेकिन अगर वहीं पे 58,000 के लेवल को सस्टेन करती है तो ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाइज के ऊपर भी बैंक निफ्टी आपको ट्रेड होती हुई दिख जाएगी। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसा दिखता है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए सेम वही जो आपकी निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर था, यहाँ पे बैंक निफ्टी अटकी हुई है, लेकिन एज कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स इसका चार्ट थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि आपकी आज की कैंडल निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर इंडिसेसिव थी, लेकिन इसके अंदर एक बुलिश कैंडल बना के डेली कैंडल बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, देखना होगा 58,000 का लेवल अगर यहाँ से सस्टेन कर जाता है तो ऊपर की तरफ 58,500 यहाँ पे रेजिस्टेंस बनती है एंड इसको क्रॉस करेगा तो आपको दोबारा से ऑल टाइम हाई के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख जाएगा। लेकिन इतने बड़े मूव के बाद नीचे का एक रीटेस्ट बनता है, कहाँ तक का, 57,000 तक का भी रीटेस्ट आ जाए तो कोई इसके अंदर आपकी अलग बात नहीं होगी, क्योंकि 57,500 यहाँ पे एक आपका सपोर्ट दिखेगा, इसको तोड़ेगा तो 57,000 तक का रीटेस्ट आ सकता है। कल इंट्राडे में बैंक निफ्टी कहाँ पे जा सकती है, 15 मिनट चार्ट के ऊपर चल के मार्क्स करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स को। देखिए ऊपर की तरफ सेम हमने निफ्टी एंड सेंसेक्स की तरह सेम रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास ही आपकी आज की क्लोजिंग है। ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ 58,500 ये होगा आपका ऊपर का टारगेट एंड नीचे की तरफ का भी एक ही टारगेट रखेंगे। पहला तो है आपका 58,000, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ 57,800 तक आपका बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। 58,000 के लेवल को आपको इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि ये आपका क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को जाना होगा। लेकिन अगर इसको नीचे की तरफ करती है बैंक निफ्टी ब्रेक तो 57,800 तक बैंक निफ्टी नीचे स्लिप हो सकती है। अगर हम क्विकली तीनों जो आपके इंडाइसेस हैं उनके इंट्राडे टारगेट्स को देखें तो बैंक निफ्टी के क्या टारगेट्स थे, ऊपर की तरफ 58,500, नीचे की तरफ अगर 58,000 को तोड़ता है तो 57,800, जो कि एग्जैक्ट हमारे प्रीवियस डे के टारगेट्स थे। वहीं पे सेंसेक्स के अंदर आपको क्या बताए थे, ऊपर की तरफ अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो ऊपर की तरफ 85,000 आपका पहला टारगेट होगा, फर्दर क्रॉस करके निकलता है तो 85,300 ये होगा आपका दूसरा टारगेट। लेकिन अगर नीचे आता है तो नीचे की तरफ 84,500
पहला टारगेट नीचे और फिसलेगा तो 84,250 तक सेंसेक्स नीचे की तरफ फिसल सकता है। निफ्टी में क्या टारगेट्स दिए थे? निफ्टी में भी एग्जैक्ट सेम थे। ऊपर की तरफ 26,000 का लेवल देखना होगा, यहाँ से ब्रेक करता है तो 26,100। वहीं पे अगर दोबारा से निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो 25,850 टू 800 तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। ये थी मार्केट एनालिसिस की सिंपल सी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।